मैं कह रहा हूं कि जब ये आलोचना कर रही तो मैं इनसे पूछ रहा हूं कि फिर आलोचना करिए तो अगर इनको परिवारवाद की आलोचना करनी तो ठाकरे परिवार की आलोचना करें सबसे पहले और उनसे बीजेपी को दूर करें। फिर इसके बाद बादल परिवार की आलोचना करें, उससे बीजेपी को दूर करें। फिर इसके बाद प्रमोद महाजन परिवार की आलोचना करें, गोपीनाथ मुंडे परिवार की आलोचना करें, कल्याण सिंह परिवार की आलोचना करें, वसुंधरा राजे सिंधिया परिवार की आलोचना करें, धूमल परिवार की आलोचना करें। भाई इनके यहाँ भी तो लगातार जो है सब, और इसका 10वीं उदाहरण में और दे सकता हूं। अब जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले लेते हैं, अब जवाब राजीव जी अब जवाब ले लेते हैं। क्यों है? मैं जवाब देती हूँ इसका, वो क्यों है इसकी ताकत? तो ये उसकी पहले निंदा करें, फिर मुझसे बात करें। जवाब ले लेते जी स्मृति जी। एक तो राजीव जी पहले मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में किसी के भी दामाद ने ये कहा है कि वो आगे चलकर प्रधानमंत्री बनेंगे जैसे रॉबर्ट जी ने कहा है? इसका जवाब पहले मुझे दे दीजिए। आप किसी और पार्टी के बारे में मुझसे मत पूछिए, मैं बीजेपी का पक्ष यहाँ रखने आई हूँ। रॉबर्ट जी ने कभी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री आप मुझे इस तो फिर मुझे मैं आज दरखास्त करूंगी एबीपी न्यूज से कि वो उत्तर प्रदेश की वो टेप चला दे। आप झूठा बयान फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कभी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री बनेंगे, तो झूठ बिल्कुल। भाई साहब एबीपी न्यूज फिर वो टेप चला दे। स्मृति जी देखिए, जहां तक मेरी याददाश्त पड़ती है इस तरह का तो कोई वक्तव्य नहीं आया था रॉबर्ट वाड्रा का। लेकिन मैंने जो पहला सवाल किया, मैंने जो सवाल किया पहला उसी का जवाब नहीं दिया कि इंटरेस्टिंग है कि बिहार का विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश का विधानसभा, राजीव जी का आरोप आप उनका सवाल टाल गए। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव दोनों ही जब राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया तो ऐसा क्यों है कि गुजरात के चुनाव में उन्होंने कमान नहीं संभाली? आज आपके चैनल पर सर राजीव शुक्ला जी मुझसे मेरी औकात पूछ रहे हैं कि मेरी ये औकात नहीं है सवाल करने के लिए गांधी परिवार से, क्योंकि वो गांधी परिवार है। और आप मुझे कहते हैं कि लोकतंत्र में इस प्रकार का व्यवहार उचित है कि एक नागरिक जो टैक्स पेइंग सिटीजन है देश का, उसकी ये औकात नहीं कि मैं गांधी परिवार से सवाल पूछूं। आप कह रही हैं कि वो आपको लगता है ये व्यवहार उचित है? ये एक अलग आरोप लगा रही है राजीव जी आप पे एक और आरोप। क्यों? अभी तो बोला उन्होंने 5 मिनट पहले चुप हो तो मैं कुछ अभी जुमे तो आए हुए। सबसे पहले भाई आप एक मिनट हमें हाथ जोड़ कहता हूं कि आप थोड़ा चुप रहिए। आप एक मिनट बात सुनिए भी, सुनना भी सीखिए आप, है ना। स्मृति जी मैं 2 बात, पहले तो रॉबर्ट वाड्रा ने कभी नहीं कहा कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। एक तो बिल्कुल तोड़ मरोड़ के आप ये पेश कर रही हैं। दूसरे मैंने क्या कहा था कि मैं जब कोई बात गांधी परिवार के बारे में कह रहा हूं तो आप अपनी तुलना क्यों करती हैं कि स्मृति ईरानी का बेटा ही नहीं बनेगा? मैं आपसे तो नहीं कह रहा हूं। आपके पर लगे हैं, मुझे बताइए कि तुलना नहीं हो सकती। कहा था, औकात नहीं कहा था। नहीं हम यही पूछ रहे हैं आपसे शुक्ला जी, ऐसे तो क्या अभी मैं टेप वापस करा के दिखाऊं? मैंने अगर सामान्य हिंदुस्तानी के साथ उनकी तुलना नहीं हो सकती। आप वही बात कर रहे हैं। आप हर चीज को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। मैं बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछ रही हूं आपसे। शब्दों को घुमा के और फिर ये अगर शब्दों को नहीं घुमा रही, सीधा शब्द अगर आया हो तो मुझे बता दीजिए। टेप घुमा के स्टार न्यूज दिखिए, एबीपी। मैं वही कह रही हूँ कि आप जब तुलनात्मक बातें कर रहे हैं राजीव जी, तो ऐसा तो क्या सुर्खाब के पर लगे कि हम अपनी तुलना नहीं कर सकते? बताएं भैया। दीपक जी तो बोलने नहीं देती है। जी नहीं स्मृति जी राजीव जी को सुन लेते हैं। एंकर से भी लड़ रही, रिपोर्टर से भी लड़ रही। जी राजीव जी बोलिए। आप शायद मेरे चेहरे का भाव नहीं देख पा रहे। अच्छा 1 मिनट राजीव जी को सुन लेते हैं। चुप रहिए 2 मिनट, चुप रह के सुनिए तो देवी जी। राजीव जी आप देवी, मैं इनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अब ये यूपी बिहार की बात करें तो बिहार की जो चुनाव था उसमें राहुल जी का उतना इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, यूपी के चुनाव में था। तो इस तरह से अगर चुनाव लड़े और जीते जाते हैं तो क्या ये मानेंगी कि 2014 का चुनाव अडवाणी जी के नेतृत्व में लड़ा गया था और अडवाणी जी के नेतृत्व में चुनाव हारा गया, तो क्या अडवाणी जी नेतृत्व के करने के काबिल नहीं है? ये मानेगी? 2009 मैं वही पैमाना इन पे लगाता हूं। 2009 का चुनाव स्मृति जी शायद आपसे जवाब प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बना के लड़ा गया था और चुनाव भाजपा हारी, सीटें कम हुई, तो क्या ये मानने को तैयार है कि अब वो इस काबिल नहीं रह गए? क्योंकि सेम पैमाना, सेम आर्गुमेंट है और सेम बात है, तो इसका जवाब अभी मैं आपको एक बात आपसे पूछती हूँ। दूसरा मैंने आपसे हाथ जो 1 मिनट दूसरा मैं कड़वा नहीं, अरे आप जानते नहीं मुझे कितनी ताकत है क्या क्या सुनने की और क्या जवाब देने की। सुन तो लीजिए। अब
हाँ सुन लिया, अब मैं बोलूं? बहुत ताकत है आपकी, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरा दूसरा सवाल ये था कि जब आप परिवारवाद की आलोचना कर रही हैं तो क्या आप बाल ठाकरे परिवार की परिवारवाद की आलोचना भी करेंगी, बादल परिवार के परिवारवाद की आलोचना करेंगी, वसुंधरा राजे परिवार की परिवारवाद की आलोचना करेंगी? ये सीधा सवाल स्मृति जी, इसमें आप जवाब देंगी? परिवारवाद की परिवार की आलोचना करेंगी? हाँ, मैं जवाब दे रही हूँ। परिवार की आलोचना करेंगी? राजीव जी, सबके खिलाफ नहीं हो। स्मृति जी, वक्त हमारे पास खत्म होता हुआ, बस एक संक्षेप में आपका जवाब चाहूंगा इस पे। मैं वापस रिपीट, मुझे जवाब देने दीजिए अभी। जी स्मृति जी। महाशय को देखिए, ये क्योंकि 2009-14 के बारे में इतने कंफ्यूज रहते, डरे हुए हैं नरेंद्र मोदी के आगमन से दिल्ली में, कि बेचारे 14 और 2009 को ही कंफ्यूज कर रहे हैं। अब जहां तक 2009 के चुनाव की बात है राजीव जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि 2009 का जो चुनाव था वो आपने मनमोहन सिंह के नाम से लड़ा था। इसका मतलब आप ये मुझे कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि सोनिया गांधी में इतनी क्षमता ही नहीं है नहीं। कि वो 2009 का नेतृत्व करती है आपका? स्मृति जी, आप उनके सवालों का जवाब, उनके सवाल, देखिए यहाँ ये कहना पड़ेगा कि उनके सवालों से आप बच रही हैं, और अफसोस वक्त हमारा यहाँ पर खत्म होता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।